हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेल के शेप, साइज और नंबर्स। सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और नंबर्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल की शेप्स। बच्चों, जो सेल्स होती हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे कि कई सेल्स होती हैं वो अपनी शेप को फिक्स रखती हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है। जैसे प्लांट सेल है और एनिमल सेल्स में भी बाकी सारी सेल्स हैं। कुछ सेल्स की शेप जो है, मैक्सिमम सेल की शेप जो है फिक्स्ड रहती है और कुछ सेल की जो शेप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ऐसी सेल कौन सी होती है जिनकी शेप चेंज होती रहे? एक तो अमीबा, जो हम सबको पता है, और अमीबा जैसी ही सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मिलती है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड में रहती है। व्हाइट ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी की एकमात्र ऐसी सेल है जो लगातार अपनी शेप बदल सकती है। अमीबॉइड बोला जाता है WBC को। अब देखते हैं और कौन कौन सी शेप हो जाती है सेल की। तो अगर हम बात करें तो जो प्लांट सेल्स हैं वो एपिडर्मिस जो सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड होती है। ये बैरल शेप की सेल्स हो गई। कुछ जो एपिथेलियम लेयर होती है वो टाइल्स जैसे अरेंज रहती है, उस तरीके से इरेगुलरली अरेंज्ड रहती है। कुछ सेल्स जो होती है ह्यूमंस में, नर्व सेल, मसल सेल को देखते हैं। ह्यूमन मसल सेल जो है, जो ये मसल सेल्स आप पढ़ोगे इसी क्लास में, वो स्ट्रेटेड मसल सेल्स भी होती है। ये इस तरीके से, ये स्ट्रेटेड मसल सेल है। कुछ सेल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप भी होती हैं। ये स्मूथ मसल सेल है ह्यूमन बॉडी के ही अंदर, स्मूथ मसल सेल। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होता है ये रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया, ये इसका फ्लैजेला। तो ये बैक्टीरियल सेल हो गई जो कि रॉड शेप है। कुछ बैक्टीरियल सेल हमको कॉमा शेप में भी मिलती है, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा की, ये कॉमा शेप में बैक्टीरियल सेल है, इसका शेप कॉमा जैसा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो WBC होती है वो इस तरीके से WBC की सेल होती है। ओके, उसके बाद में जो ये न्यूरॉन होता है उसकी शेप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स शेप रहती है न्यूरॉन की। इसको आप किसी भी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। न्यूरॉन की जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स शेप आती है। ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन और ये साइटोप्लाज्म और ये नीचे नर्व एंडिंग्स। तो न्यूरॉन की शेप एकदम कॉम्प्लेक्स हो गई। अगर ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो वो स्पून शेप ह्यूमन स्पर्म रहता है। ह्यूमन स्पर्म की जो शेप होती है वो स्पून शेप्ड होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल शेप्स होती है सेल की। तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर सेल ओवल होगी या रेक्टेंगुलर होगी। हाँ, लेकिन प्लांट सेल्स जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको रेक्टेंगुलर मिलेगी। एनिमल सेल ओवल, इरेगुलर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप्स, जैसे स्मूथ मसल सेल है या नर्व सेल है, इस तरीके के डिफरेंट शेप्स मिलेंगे। तो जो शेप ऑफ द सेल होती है वो बहुत वेरी करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा शेप्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं साइज ऑफ द सेल। सेल्स का जो साइज होता है, क्योंकि हम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी नेकेड आईज से किसी सेल को देख सकते हैं, नेकेड आईज से? हाँ बिल्कुल, एक ऐसी सेल है जो इतनी बड़ी होती है जिसको हम नेकेड आईज से भी देख सकते हैं। एग जो होता है, एग है, एक सिंगल सेल होती है बट हम उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। तो एग इज अ सेल, यूनिसेलुलर आप उसको बोलते हैं, सेल है वो। तो हम देख रहे थे साइज ऑफ द सेल। चलिए, जो सेल का साइज होता है, चलो एग सेल तो हमने देख ली, कोई बात नहीं, बट बाकी जो नॉर्मली सेल्स होती हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। और वो इतना छोटा होता है कि उसके लिए हमने अलग यूनिट निकाली है उसकी मेजरमेंट के लिए। वो हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंड 1 एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल ए के ऊपर छोटा सा 0 लगा दो, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। तो एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू
10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की इतनी ये डायमेंशन रहती है। अब देखते हैं सबसे कुछ एक आपको इसमें याद रखने चाहिए। स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो है ऑस्ट्रिच एग। इसी को माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है। इसका डायमेंशन है 170 mm इंटू 135 mm। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लार्जेस्ट सेल विद डायमेंशन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। जो लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेल्यूलर एल्गी, वो है एसिटाबुलेरिया। इसका नाम है एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। ये सबसे लंबी एल्गी है और ये सिंगल सेल है। ये कैसी है? सिंगल सेल एल्गी है जो सबसे लंबी है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की या लॉन्गेस्ट मल्टीसेलुलर। तो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो होता है वो है न्यूरॉन। हमारी जो नर्व सेल है जिसका अभी हमने डायग्राम बनाया था, कॉम्प्लेक्स शेप होती है इसकी। जो नर्व सेल होती है अप टू 90 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, अप टू 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पांव का जो टो है उससे ब्रेन तक जाने वाला जो न्यूरॉन होता है वो लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है उसमें। ओके, एंड नर्व सेल्स ऐसी सेल है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें डिवीजन नहीं होता। हमारी बॉडी की हर सेल डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है, अपने नंबर्स बढ़ाती है, पर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। जैसे जैसे आप लंबे होंगे आपके न्यूरॉन्स भी बड़े होंगे, लंबे होंगे, बट उनमें उनके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, उनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की या प्लांट सेल की, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो है वो हेम्प प्लांट जो होता है उसके फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ओके, तो जो फाइबर्स ऑफ हेम्प आर द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, फाइबर्स ऑफ हेम्प ये सबसे लंबे प्लांट सेल्स होते हैं। तो ये हमने देखा सेल की साइज के बारे में। जो सेल का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है, बहुत टाइनी होते हैं और उनको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, यूनिसेलुलर एसिटाबुलेरिया, then longest animal cell nerve cell, and then longest plant cell is fibers of hemp. अब बात करते हैं हम प्लांट सेल के नंबर्स की। नंबर्स के बेसिस पे सेल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हम अभी तक सेल के शेप को कर चुके हैं, साइज को कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेल के नंबर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके आगे तक काम आता है। आगे तक मतलब कोई स्टूडेंट 11-12 के बाद में अगर नीट करना चाहता है, मेडिकल की स्टडी करना चाहते हैं या आप बीएससी भी अगर करते हो तो आपके चैप्टर सेल तो आएगा ही आएगा और उसमें यही सब बेसिक यहीं से शुरू होगा। तो अगर हम अभी याद कर लेते हो हमारा बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। एक कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब वन या सिंगल एंड सेल्यूलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे नाम बता रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल प्रेजेंट है। दूसरी कैटेगरी होती है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब हुआ मोर देन वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है।
चलिए, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं दैट कंटेन ओनली वन सेल, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट। और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल हो, जिसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि लाइफ की जो एक्टिविटीज है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो सारी चीजें, उन्हीं को हम सिंपल भाषा में समझना चाहे तो जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज एक ही सेल के अंदर होती है। तो ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय, ऑल द एक्टिविटीज लाइक respiration, digestion, etc. are performed by the single cell. Respiration, digestion, etc. are performed by the single cell. वो एक ही सेल के थ्रू होती है, are performed by single cell. जैसे कि अमीबा है, अमीबा सिंगल सेल एनिमल है, तो उसके अंदर जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज है, डाइजेशन भी उसी सेल के अंदर होता है, रेस्पिरेशन भी वहीं पे होगा, सारा कुछ एक ही सेल के अंदर होगा। और यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स चाहिए। तीसरी चीज, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपल आप कहे बाइनरी फिशन से या फ्रेगमेंटेशन से, इन्हीं तरीके से होगा। तो सिंपल मेथड्स ऑफ या सेल डिवीजन, सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीजन, उसे एमाइटोसिस कहते हैं। एमाइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है। ओके, यहां पर जो मल्टी सेलुलर है वहां पे जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्शन। गैमेट फॉर्मेशन अकर्स इन रिप्रोडक्शन। गैमेट फॉर्मेशन होता है और उधर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो है डिवीजन ऑफ लेबर। यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट, और यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट। अब बात आती है कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी आर स्पेसिफाइड फॉर द डिफरेंट फंक्शंस, या हम इसको और इजी वे में समझे तो जैसे जब हम कभी हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो हमारे पास में एक ही रूम होता है, हम उसी रूम को किचन भी बनाते हैं, बेडरूम भी बनाते हैं, और वही रूम हमारा स्टडी रूम भी होता है। तो हमारे पास में कोई डिवीजन ऑफ रूम्स नहीं है, एक ही कमरे के अंदर हम सारे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं इनके पास में कोई डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम नहीं है टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। तो एक ही रूम के एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं या एक ही सेल सारे काम को कर रहा है, तो उसे डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट। और अगर हम हमारे घर में जाते हैं जब, तो वी हैव डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे किचन है, बेडरूम है, स्टडी रूम है। तो उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक पर्टिकुलर सिस्टम को रन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। तो उसी को हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, कि काम अलग अलग बांट दिया गया है कि रेस्पिरेशन का जो काम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, डाइजेशन का जो काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। तो हमने हर एक ऑर्गन सिस्टम को अलग अलग काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट इट इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए अब फटाफट इसका एक एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़े बहुत। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल दो,
बैक्टीरिया, उसके बाद में अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा? मल्टीसेलुलर का एग्जांपल में आप ह्यूमन, कैट, डॉग ये सब लिखने के बजाय अगर आप मेंशन करते हो हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, ये सबसे अच्छा आंसर जाता है। हाँ, अगर आप लिखते हो कैट, डॉग, ह्यूमन, प्लांट्स तो सही है, गलत नहीं है, बट एक अच्छा अगर आप आंसर फ्रेम करते हैं और उसमें आप लिखते हैं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाता है। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बस एक छोटा सा वर्ड है, आपने उसमें सभी प्लांट्स को, सभी एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया। तो बच्चों यहाँ हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।